अब आता है सब मिशन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो जो सब मिशन एग्रो फॉरेस्ट्री है, इसकी क्या कहानी है? एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या परिभाषा है? एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री। एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री, किसान अपने खेत में फसल तो उगाते हैं, लेकिन किसानों को ये सोच के कि अपनी खेत का मेड़ है या जो खाली जगह है वहाँ पेड़ लगाएं, साथ साथ में वो खेतों से फसल का इनकम पाएं और इस तरह से पेड़ों से उनको भी बेच करके, पेड़ों को बेच करके, पेड़ों का फल को बेच के, उनके पत्तियों को बेच करके उनसे भी इनकम लगाने के उद्देश्य से सब मिशन एग्रो फॉरेस्ट्री स्टार्ट किया गया। और सब मिशन एग्रो फॉरेस्ट्री है पहली बार 2016-17 में स्टार्ट किया गया। इसमें जो मेजर उद्देश्य था कि जो फार्म लैंड है उस पे ट्री प्लांटेशन करेंगे, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। और इसमें जो मोटो रखा गया था वो क्या है? वो मोटो हर मेड़ पर पेड़, मतलब हर मेड़ पर पेड़। हर जो मेड़ समझते हैं वन, ये जो होता है ना खेत के बॉर्डर, इसे क्या कहते हैं? मेड़ हिंदी में। तो इसी मेड़ में ही ना पेड़ लगाने की बात है, ट्री लगाने की बात है। तो एवरी वन मस्ट हैव ए ट्री, उसका अंग्रेजी मतलब ये बनेगा, ठीक है। और ये जो मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा मिला वो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री 2014 के इंस्ट्रक्शन से मिला, क्योंकि इस पॉलिसी में कहा गया था, याद करो, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1996 था, मोस्ट प्रोबेबली 86 था। उस पॉलिसी के तहत में क्या है कि ये था कि देखो हमारे देश को 33% ऑफ फॉरेस्ट एरिया की जरूरत है मिनिमम। यही है ना प्लेन रीजन के लिए 33%, लेकिन है क्या अभी कितना है? टोटल ही 21% के आसपास है हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया, 21% है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का मात्र 21% है वो फॉरेस्ट एरिया है। अभी भी हमको और भी एरिया अंडर फॉरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी दिशा में ये एग्रो फॉरेस्ट्री सब मिशन एग्रो फॉरेस्ट्री भी मदद करेगा। भैया जंगल में पेड़ तो हैं ही, खेतों के आसपास भी पेड़ होंगे तो अच्छा रहेगा। आप पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जाएंगे, दूर दूर तक कई जगह में खेतों के आसपास पेड़ नहीं दिखते। तो ये एक दिक्कत है पेड़ों के एंगल से देखें तो। और इसमें जो एडिशनल इनकम किसान को मिले, ये मेजर उद्देश्य था। तो यहाँ पे मेजर उद्देश्य इस स्कीम का क्या रखा गया था कि किसानों का इनकम को एडिशनल बढ़ाना है फसल के अतिरिक्त। एक और मेजर फोकस था, वो क्या था? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करना। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते चले जा रहे हैं। शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड का हमने परसेंट कितना पढ़ा था? 0.03% एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कितना हो गया था? हो गया है 0.04%। तो लगभग 0.01% बढ़ चुका। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और उस कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, धरती के चारों तरफ और ज्यादा गर्मी बढ़ रहा है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही मेन ग्रीन हाउस कंट्रीब्यूटर है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए हम पेड़ों का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि पौधे हैं, पेड़ है, उनकी पत्तियां फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करती हैं, लेती हैं अपनी स्टोमेटा से। तो ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का वो ग्रहण करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे और वो पत्ती के रूप में तब्दील करेंगे। पत्ती गिरेगा, जमीन में डिकम्पोज होगा तो मिट्टी में। तो इस तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कार्बन जो एटमॉस्फेरिक CO2 को कैप्चर करना और उससे ना कम से कम करना, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहलाता है। तो यहाँ हमारे पेड़ है ना, वो बढ़िया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। इसीलिए एग्रो फॉरेस्ट्री किया गया कि क्लाइमेट चेंज के दौर में पेड़ ज्यादा लगाएंगे तो वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी मदद करेंगे। आपको ये भी बता दूं, इस स्कीम के तहत में मल्टीपर्पज ट्री है ना, मल्टीपर्पज ट्री, इसको बेसिकली क्या हो रहा है? मल्टीपर्पज ट्री को, मल्टीपर्पज ट्री है ना, उसको लगाने के ऊपर में जोर दिया जा रहा है। और मल्टीपर्पज ट्री के ना कई काम आते हैं, उनके पेड़ भी काम आते हैं, पत्ती भी काम आते हैं, उनसे फल भी मिलता है।
तो उनको, जैसे नीम है, नीम इज ए मल्टीपर्पज ट्री, उसका बीज भी काम आता है, उसके पेस्टिसाइड बनते हैं, उसका पेड़ भी काम आता है, जलाऊ लकड़ी काम आता है, इमारती लकड़ी काम आता है, पत्तियों के औषधि भी बन जाते हैं। तो ऐसे मल्टीपर्पज ट्री को लगाने के ऊपर में जोर दिया जाता है इस स्कीम के तहत में। इस स्कीम के उद्देश्य हैं जो भी फार्म लैंड है वहाँ ट्री प्लांटेशन को एक्सपेंड करना, इंकरेज करना, वहाँ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ट्री का लगाना कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री का और बीज मिल सके, पौध मिल सके, क्योंकि पौध दोगे तभी तो किसान लगाएंगे ना, और ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल को ना पॉपुलराइज करना कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल को स्वीकारें, क्योंकि उनको भी डर लगा रहता है कि यदि मैं पेड़ लगा दूं तो इसके चारों तरफ में छाया पड़ेगी तो फसल का लेवल ना गिर जाए, क्योंकि वो छाया कर देंगे तो फसल का उत्पादन गिर सकता है। ऊपर से कई सारे पेड़ के जो पत्तियां गिरते हैं ना, तो वो पानी यहाँ जब जमीन में पड़ेंगे और सड़ेंगे तो वो फसल के साथ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी डाल सकते हैं, उल्टा फसल के ग्रोथ पे इनहिबिटरी इफेक्ट डाल सकते हैं। हो सकता है पेड़ की जड़ ऐसा कोई केमिकल निकाले जो एंटागोनिस्टिक प्रभाव डाल रहा है फसल के ऊपर में। तो आपको जब भी क्रॉप लगाते हैं तो उसके बगल में जो ट्री लगने चाहिए, कैसा ट्री लगना चाहिए, मेड़ में जो सिनर्जेटिक इफेक्ट डाले, जो उसके ग्रोथ को ना और बढ़ाए, उसके पत्तियां गिरे ना तो और फसल बूस्ट हो। और ये खोज के काम साइंटिस्टों का काम है। साइंटिस्ट इस चीज को खोज के बताएंगे तभी तो किसान लगाएंगे कि आप ये पेड़ लगाइए, ये आपकी फसल को, जैसे पंजाब हरियाणा में लोग राइस लगा रहे हैं या गेहूं लगा रहे हैं, तो उनको ये सही ट्री स्पीसीज बताने का काम साइंटिस्टों का है। अब इस स्कीम के तहत में फंडिंग क्या है, ज्यादातर फंडिंग का सेम पैटर्न और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के बाकी राज्यों के लिए 60-40 का, और नॉर्थ ईस्ट के लिए 19-10 का, 90-10 का, मतलब 90-10 का ये रेशियो रहता है।